स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही कि एसएससी का कैलेंडर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी ने ड्यू टू कोर्ट केसेस और सब जो बहुत सारी चीज़ें हुई उसकी वजह से एसएससी ने दिया कि द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द एग्ज़ाम 2025-26 इज़ अंडर रिव्यू। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि अभी सीजीएल के और सारे जो भी एग्जाम्स हैं वो सारे डिले होने की प्रोबेबिलिटी पूरी रहेगी। The revised calendar examination will be published shortly to the website of the commission. All the candidates are therefore advised to keep the close watch on the website on the commission. तो ये पक्का हो गया कि सारे जो भी एसएससी के एग्ज़ाम जो पाइपलाइन में थे, जो पाइपलाइन में एसएससी के एग्ज़ाम्स थे वो सारे अभी आज से हो जाएंगे। क्या डिले? तो ये हो सकता है कि 1-2 महीने का भी डिले हो सकता है, 2-3 महीने का डिले हो सकता है। वो सारे एग्जाम्स डिले होने के पूरे चांसेस हैं। इसके पीछे कारण ये भी रह सकता है कि एक तो वेंडर चेंज का जो भी फॉर्मूला था उसकी वजह से भी हो सकता है वेंडर चेंज की, और सेकंड जो कोर्ट केसेस जो अभी सीजीएल पे हो रहे थे 2023 का भी हो रखा था, 2024 के भी सीजीएल के भी जो कोर्ट केसेस हो उसकी वजह भी एक सामने आ सकती है। तो इसकी वजह एसएससी ने दिया कि आज ही देख सकते हो 16 अप्रैल का है और जो अभी आया था 1 घंटे पहले। ठीक है, तो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। तो अभी कौन कौन से एग्जाम्स में डिले हो सकता है वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से एग्जाम पहले जो थे वो पाइपलाइन में थे, अभी यहाँ से देख सकते हो कि अभी आज 16 अप्रैल को आज किसका आना चाहिए था? आज आना था फेज़ 13 का। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13 का आज इनको 16 अप्रैल 2025 को आज इनका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन आज वो कैंसिल हो गया है। और इसका भी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद सीजीएल का भी जो एग्ज़ाम्स हैं तो ये अप्रैल में तो अभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका शायद अप्रैल मई में आएगा, तो 1 महीना और मान के चलो लेट हो जाएगा। इसी हिसाब से सीजीएल का एग्ज़ाम्स भी आपको 22 अप्रैल का आना चाहिए, तो वो भी अभी मोस्ट प्रोबेबल है कि अप्रैल मई जून में आ सकता है इसका। ठीक है, तो ये जून जुलाई का अगस्त सितंबर तक जा सकता है आपका प्रीलिम्स। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली एसआई का जो भी है दिल्ली सीपीओ का एग्जाम्स था वो भी मई में था, तो मई को आप सोच लो 1 महीना, जून में 15 जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन। तो कम से कम 1 से 2 महीने सारे एग्जाम्स डिले होने की प्रोबेबिलिटी है। आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम देख लो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका 27 मई को आप इसका नोटिफिकेशन आना था, जुलाई अगस्त में हो रहा है, तो सितंबर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम मतलब पोस्टपोन हो जाएंगे। तो ऐसे सारी चीज़ें डिले होती जाएगी 1-1 महीना सारी चीज़ें। मतलब उसके बाद एमटीएस का एग्ज़ाम्स है वो भी डिले होने के चांसेस है, स्टेनोग्राफर का है वो भी डिले होने का है, जूनियर इंजीनियर का है वो भी डिले होने का है, और कमांड हिंदी ट्रांसलेटर है उनका भी सभी का डिले होने के पूरे चांसेस हैं। जो 2025 के एग्ज़ाम 2025 में होने थे वो सारे नहीं होंगे। जो अब मार्च अप्रैल 2026 में 2025 के एग्ज़ाम्स खत्म हुए, तो ये मुझे लग रहा है पूरा अक्टूबर नवंबर तक 2026 तक ये सारे एग्ज़ाम्स चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल का है, हेड कांस्टेबल का, ये सारे एग्ज़ाम जैसे जैसे एक एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो सारी की डेडलाइन पोस्टपोन होती रहेगी, और उसकी वजह से मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूँ यदि आप ऐसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो अच्छा मौका है कि आपके पास टाइम मिला। जो अभी जैसे न्यू स्टूडेंट है जो अभी बाजार में है, और बहुत सारे लोगों का अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आपको 1-2 महीना, जब आपको 1-2 महीना एक्स्ट्रा मिलता है तो आपको चांसेस रहते हैं कि आपको पढ़ाई को और ज़्यादा मतलब मौका मिलता है आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा टेस्ट दे पाओगे, ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे, तो एक अच्छा मौका रहेगा आपके पास। और जो भी रिपीटर्स हैं, तो अभी जब 2024 का भी कोर्ट केस फाइनलाइज हो जाएगा तो चांस ये रहेगा कि अरे इसका कोर्ट केस होगा तो कंपटीशन भी आपका अगले एग्जाम्स में कम होने के चांसेस रहेंगे, और जिसकी वजह से जो नए स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्टेड है, नहीं तो अभी जैसे जल्दी आ गया तो 2024 का जो कोर्ट केस है वो अभी मतलब जो 2024 कोर्ट है उसका तो मतलब अभी कोई डिसीजन नहीं आएगा, तो वो सारे 2024 के जो स्टूडेंट हैं वो आपको 2025 में बैठते हुए मिलेंगे, तो आपका कंपटीशन को बढ़ा देंगे। ठीक है, यदि उनको ज्वाइनिंग मिल गई या उनका कोर्ट केसेस हो गया तो मतलब आप 2025 वालों को फ़ायदा है। और यदि इनके कोर्ट केस में कुछ भी रिवाइज हुआ तो भी इनको भी फ़ायदा, क्योंकि कम से कम इनको पहले ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए। उसके अलावा एसएससी का जो वेंडर चेंज है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि टीसीएस करवाएगी नहीं करवाए, तो इस पर भी शायद एसएससी मतलब मोस्ट प्रोबेबल है कि टीसीएस ही करवा पाएगी। तो अच्छा चांस है, और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिएगा। और 1 सेकंड ना, हाँ, अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए। और यदि आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मान के चलो कि नहीं होना है। ठीक है, तो टेस्ट देने के लिए आप टेक्स्ट बुक ऐप को प्रीफर कर सकते हैं, और जाके मेरा कोड यदि HANB37 यूज़ करेंगे तो आपको उसमें 10% का डिस्काउंट तक मिल जाएगा। ठीक है,
तो अपनी प्रिपरेशन को करते रहिएगा और टेस्ट देते रहिएगा डेली, ठीक है। और कहाँ से फ्री की कोशिश कर सकते हैं, कैसे फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि सीजीएल को अभी किस नज़रिए से देख के और फ्री की क्लासेस को यूटिलाइज करके किस तरह से अपन सिलेक्शन तक पहुँच जाएंगे। शुक्रिया, आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।